ये है स्टॉर्ड एक्सेसरीज आईपीओ। इस वाले आईपीओ का जीएमपी देखो कल के डेट में ओपन हुआ था 85 रुपीज़ शो कर रहा था, लेकिन अभी 58 रुपीज़ पे आ चुका है। मतलब थोड़ा सा घट गया है, जो कि 9.9% का जो है यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन शो करता हुआ। देखो 30 तारीख से आएगा और टोटल इसका जो आईपीओ साइज़ है वो है 455.49 करोड़ का है। लास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू बढ़ा है 11% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 22% से। कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 करोड़ से भी ज़्यादा है, बोरोइंग बिल्कुल ज़ीरो है, सरप्लस 450 करोड़ से भी ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप मार्केट कैप इसका देखो तो 2302 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी माइनस में है और आरओई आरओसी सब कुछ बढ़िया है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़िया है, पी भी बहुत बढ़िया है। आज हम बात करेंगे स्टॉर्ड एक्सेसरीज आईपीओ के बारे में। ये वाला जो लोगो है ना, वो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा, हेलमेट के पीछे बहुत सारे एक्सेसरीज वगैरह आते हैं इस वाले कंपनी के। बेसिकली सबसे पहले कंपनी डिटेल दूंगा, देन मैं आईपीओ डिटेल दूंगा एंड देन फाइनली इसका फाइनेंशियल डिटेल भी मैं आपको दूंगा एंड उसके साथ साथ जो है आपको जीएमपी दिखाऊंगा और प्रोस एंड कॉन्स के साथ एक वर्डिंग दे दूंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले हम जाते हैं कि कंपनी का काम क्या है। अबाउट द कंपनी 1975 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, स्टैब्लिश्ड हुआ 1983 में। ये क्या करती है? एक्सेसरीज लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स हेलमेट्स मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बेस्ड ऑन फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, बेसिकली ये बनाती क्या है? टू व्हीलर के लिए हेलमेट बनाती है एंड मोटरसाइकिल पार्ट्स बनाती है। समझ आ गया आपको क्लियरली काम इसका क्या है? अब ये हरियाणा के फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले तो कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड मार्केटिंग के साथ साथ सेल वगैरह भी करती है। देखो स्टूड्स हेलमेट के पीछे आप बहुत बार देखे होंगे एसएमके ब्रांड का जो है भी ये बनाती है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली समझ आ गया कंपनी का काम क्या है। सबसे पहली बात ये हेलमेट बनाती है, सेकंड बात ये मोटरसाइकिल के बहुत सारे एक्सेसरीज बनाती है। ठीक है, तो ये है आईपीओ डिटेल। अक्रॉस 70 कंट्रीज़ जो है यहाँ पे इनके सामान जो है बेचा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। उनमें से सारे के सारे देख सकते हो, अमेरिका है, एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोप। 30 को ओपन होगा, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। 5 रुपये का फेस वैल्यू, 557 से 585 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। और अगर साइज़ देखें तो 455.49 करोड़ का जो है इसका आईपीओ साइज़ है। 30 अक्टूबर को ओपन होगा, 3 नवंबर को क्लोज होगा, 4 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा, रिफंड मिलेगा 6 को, डीमैट में 6 को मिलेगा एंड 7 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। अभी ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी इसके पास 78.78% का स्टेक है प्रमोटर के पास। आफ्टर आईपीओ ये थोड़ा सा घट के 61.76% रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग। तो ये थे भाई आईपीओ डिटेल। अभी मैं इसके फाइनेंशियल डिटेल भी आपको दे देता हूँ। देखो फाइनेंशियल डिटेल में रेवेन्यू 1 साल में 11% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% से बढ़ा हुआ है। 3 साल का डेटा है, 23 से 24, 24 से 25 और 25 जून तक का भी डेटा यहाँ पे है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ एसेट की, तो देखो एसेट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता रहा है। टोटल इनकम जिसे कहते हो आप रेवेन्यू, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही रहा है। कभी भी आप यहाँ पे 3 साल में डाउनफॉल इसका नहीं देखोगे, घटा नहीं है, बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33 से 57, वहीं से 69.64, बहुत बढ़िया जंप है। एबिटा भी बढ़ा हुआ है। नेट वर्थ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ है। सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ है। सरप्लस कभी भी डाउन नहीं हुआ। और एंड कंपनी के ऊपर बोरोइंग भाई जितना था उतना ही है, अबाउट 3 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल ज़्यादा बोरोइंग नहीं माना जाएगा। एंड 2302 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। बहुत बढ़िया कंपनी है, मेन बोर्ड का आईपीओ है। आरओई बहुत बढ़िया, आरओसी भी बहुत बढ़िया, डेट टू इक्विटी मस्त है, आरओएनडब्ल्यू ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, एबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक ही यहाँ पे है। और भाई प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बढ़िया है, 5 टाइम मतलब अच्छा ही है, पी भी अच्छा है, रीजनेबल है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का सारे के सारे चीज़ें अच्छा ही लगा मेरे को। और जीएमपी देखा जाए तो 58 रुपीज़ का जीएमपी, मतलब 9.9% का आपको लिस्टिंग है ना भी शो कर रहा है, लेकिन ओपन होने में अभी भी 2-3 दिन शेष है, तो आराम से आप जो है वेट कर सकते हो एंड इसका जीएमपी बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में कुछ भी बेकार नहीं लगा मेरे को, सब कुछ सही है। अगर इसका जीएमपी 20% से ऊपर शो करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अप्लाई करने जाएंगे। 29 से ओरेकल आईपीओ ओपन हो रहा है एंड आईपीओ जो है ढेर सारा आपको दे सकता है, लिस्टिंग गेन इस टाइप का है, एलजी जैसा। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ भी क्वेरीज हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।